So, hello guys, Saksham Srivastav this side. I welcome you all to my channel पैसा पैराडॉक्स द ट्रूथ बिहाइंड द टिकर राइट। सो गाइज आज ये एक लिक्विडिटी मास्टर क्लास वीडियो होगी। इसमें हम लिक्विडिटी को इन डेप्थ बेसिक टू एडवांस समझेंगे। इसमें मैं आपको लिक्विडिटी के सारे सीक्रेट्स रिवील करूंगा बेसिकली, राइट। सो आप वीडियो में बने रहें। ओके गाइज, बेसिकली लिक्विडिटी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अगर आप मार्केट में एक्टिव हो, आप ट्रेड करते हो या मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपके जहन में एक चीज जरूर आई होगी, आपके मन में ये बात जरूर ही आती होगी कि यार मार्केट फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, हुए भी मार्केट गिर क्यों जाता है। कभी बेकार न्यूज में भी मार्केट रॉकेट क्यों बन जाता है ना। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आपके मेजर लेवल ब्रेक होता है, अगर आप एंट्री करते हैं, तो उसके बाद ही मार्केट रिवर्स क्यों हो जाती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स जो होते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं। अगर आपके मन में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इन सभी का आंसर सिर्फ एक वर्ड है, एंड दैट इज लिक्विडिटी, राइट। प्राइस डजंट मूव बिकॉज ऑफ न्यूज, प्राइस मूव्स बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी। एंड इफ यू स्टिल डोंट नो दिस, you are in a पैसा paradox, right? So uh, let's start the video. Okay, पैसा paradox, and then why is it a master class? Firstly, मतलब मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले, वीडियो में आगे बढ़ने पहले ये आपको बताना चाहता हूँ कि वाई इज इट अ मास्टर क्लास। क्या हम सिर्फ ये क्लिकबेट था कि आपके यूट्यूब थंबनेल पे एक मास्टर क्लास मैंने लिख दिया, या टाइटल में मास्टर क्लास लिख दिया और आपने वीडियो ओपन किया और जस्ट ऊपर ऊपर से मैंने कुछ चीजें बता दी थोड़ी बहुत और बस निकल लिया। नो, ये केस नहीं है, राइट। ये मास्टर क्लास इसलिए है, मैं इसको मास्टर क्लास इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो लिक्विडिटी है। सबसे पहले हम लिक्विडिटी क्या है एकदम बेसिक से जानेंगे, लिक्विडिटी की नीड्स क्या होती है, लिक्विडिटी पूल्स जो लिक्विडिटी एरिया जिन्हें हम पहचानने कहते हैं, वो मैं टोटल 11, एक दो चार पांच नहीं 11 लिक्विडिटी पूल्स आपको बताऊंगा। लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताऊंगा, एंड देन उसके कुछ रीसेंट मार्केट एग्जांपल्स हम देखेंगे, बेसिकली बैक टेस्ट करेंगे थोड़े बहुत इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड ऑल, राइट। So that's why I'm telling that it's a master class. Okay, so let's start. मैं वीडियो में कंटेंट या टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ओके, एंड आई जस्ट होप कि आप अपने अटेंशन स्पैन के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होती है ना। लिक्विडिटी को अगर हम आसान भाषा में समझे ना, तो इट्स जस्ट एन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्डर्स, बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट when market moves when orders are matched। लिक्विडिटी का मतलब सिंपल मतलब ये है कि कहीं पे अगर बायर्स एंड सेलर्स मौजूद हैं या नहीं, कहीं पे ऑर्डर्स पेंडिंग है या नहीं। बेसिकली अगर मैं आपको एक बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं, सपोज आपको आज एक टॉफी, चॉकलेट, पेन, एनीथिंग, एनीथिंग मान लेते हैं, अगर आप आज कोई एक ये कुछ भी एक ये पेन है, ठीक है, मान लेते हैं मैं एक ये पेन है, आप ये पेन बेचने निकले मार्केट में, आप एक सेलर हो, राइट। आपका ये प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब सामने आपके बायर होगा, है ना। अगर बायर ही नहीं है, तो आपका ये पेन कितना भी अच्छा है, कितने भी अच्छे प्राइस पे है, और यहाँ पे सामने बायर ही नहीं है, तो ये तो बिक ही नहीं पाएगा, है ना। उसके लिए हम इसे, अगर जब सेलर और बायर जब दोनों मीट करते हैं, जब दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, तो ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है ना, तो ही एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? लिक्विडिटी कहते हैं। इसी चीज को सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हम लिक्विडिटी कहते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। ओके, सो बेसिकली लिक्विडिटी वो है कि जहां पे बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल हो। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि लिक्विडिटी क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया। ओके, व्हाई इट एग्जिस्ट, लिक्विडिटी की नीड क्या है ना। जैसे अब हम समझे कि लिक्विडिटी का नीड है क्यों, तो बिग मनी। देखिए बेसिकली अभी लिक्विडिटी की बेसिक नीड तो हमने समझ ली कि अगर लिक्विडिटी ही नहीं रहेगी तो ट्रांजैक्शन कभी कंप्लीट होगा ही नहीं, राइट। बट अगर हम स्मार्ट मनी की जैसे हम बात कर रहे हैं कि बिग ऑपरेटर्स उन्हें, या बिग स्मार्ट मनी पीपल जो हैं, बिग हेज फंड्स, उन्हें लिक्विडिटी की नीड क्यों है? तो बिग मनी को लिक्विडिटी इसलिए चाहिए क्योंकि उनको एंट्री एग्जिट बिना लिक्विडिटी के मिलेगी ही नहीं, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अभी हमने एक पेंसिल की पेन की बात की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर आपको चलो एक पेन बेचना है मार्केट में, ठीक है, दो पेन, चलो 10 पेन बेचना है फॉर एग्जाम्पल। वेट, लेट मी चेंज द कलर। ठीक है, चलो चलो आपको मान लेते हैं हम, आपको 10 पेन मार्केट में बेचना है, ठीक है।
तो इट्स पॉसिबल, अगर आप एक नॉर्मल मार्केट में जाओ तो 10 पेन बेचना ईजी है, 10 पेन बेचना ईजी है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग अवेलेबल रहेंगे, तो वो आपका पेन सोल्ड आउट हो जाएगा। ठीक है, आपको उतने बायर मिल सकते हैं। बट नाउ कमिंग टू अ केस कि अगर आपको च- मान लेते हैं 1 लाख पेन्स बेचने हैं, 1 लाख पेन बेचना है, तो आप शायद ये नॉर्मल मार्केट में ना बेच पाओ ना, क्योंकि आपको नॉर्मल मार्केट इतने लोग थोड़ी मिल जाएंगे कि आपको 1 लाख पेन खरीद ले। उसके लिए आपको बहुत हैवी अमाउंट में लिक्विडिटी चाहिए, है ना, राइट। सेम इसको अगर हम स्टॉक मार्केट में सेंस में समझे, तो अगर आपके पास 10 स्टॉक हैं, 20 स्टॉक हैं, तो ऑप्शंस में अगर बात करते हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट है, 20 कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपको बेचना इजी, आपने बाई बटन या सेल बटन बताया, दबाया अपना, सामने से आपको बायर मिल गया, बेच दिया आपने, राइट। बट अगर आपके पास 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, 1 लाख स्टॉक्स हैं, है ना, तो उसके लिए तो आपको हैवी नंबर ऑफ बायर चाहिए, और वो आपको सिर्फ लिक्विडिटी जोन में ही मिलेंगे, राइट। तो दैट्स वाई हमें लिक्विडिटी की जरूरत होती है। अगर इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट में एक एनालॉजी की तरह से समझे, तो अगर मार्केट को अगर आप एज अ कार ट्रीट कर सकते हो, और लिक्विडिटी को एज अ पेट्रोल, कि जब तक विदाउट पेट्रोल कार डजंट मूव, सेम वे विदाउट लिक्विडिटी मार्केट कभी मूव ही नहीं करती है। दैट्स वाई आपने देखा भी होगा, जब मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टॉक्स जो होते हैं ना, जिनमें लिक्विडिटी नहीं रहती, आप देखो वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा मार्केट साइडवेज हो जाती है, राइट, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम कम हो जाता है, वहाँ पे लिक्विडिटी बेसिकली कम हो जाती है, बिग प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। खैर, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे इन डेप्थ, इस कॉन्सेप्ट को कि क्या है ये, ठीक है। चलिए, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, वो ये है कि लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स क्या होता है? लिक्विडिटी पूल बेसिकली हम समझ सकते हैं, एक प्राइस एरिया होता है जहां पे लार्ज नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स या पेंडिंग ऑर्डर्स क्लस्टर, मतलब एक साथ जमे हैं, वहां पे मौजूद है, ठीक है। अब मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, जैसे मैंने क्या कहा कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी इज जस्ट लाइक, मैंने आपको बताया, पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, या वहां पे बायर्स सेलर्स का मीट ट्रांजैक्शन हो गया। पूल्स क्या होता है? जस्ट उसका लार्ज नंबर ऑफ क्वांटिटी। जैसे अगर मैं मानता हूँ, अगर यहाँ पे एक दो, मान लो यहाँ पे 5-10 आदमी ने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी जोन हो गया, ठीक। बट या एक लिक्विडिटी हो गई। बट यहाँ पे अगर पूरे 1 लाख लोगों का स्टॉप लॉस लगा हुआ, बहुत सारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है इस जोन पे, बहुत ज्यादा, मतलब नंबर ऑफ स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर्स, कुछ ने अपना मार्केट ऑर्डर्स लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, राइट। तो फिर ये क्या हो गया? तो फिर ये लिक्विडिटी पूल हो गया। बेसिकली पूल इज समथिंग अ प्राइस एरिया जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, उसे हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। ये देखिए, आपको थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन बना के रखना होगा। आई नो ये चीजें थोड़ी बहुत आपको कंफ्यूजन लग रही होंगी, या थोड़ी बहुत चीजें बोरिंग भी लग रही होंगी। मैं बेसिकली आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ कि इनकी सारी चीजें के अभी आगे हमें वीडियो में नहीं रहेगी, और अभी अगर आप ये चीजें समझ जाओगे तो आगे ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर अभी आपको ये चीजें 50-60% भी समझ में आ रही है ना, आप सही जा रहे हो, आगे वीडियो में चीजें 100% क्लियर हो जाएगी, डोंट वरी, राइट। ओके, सुनाओ। मार्केट जो होता है इन लिक्विडिटी पूल एरिया में जाता है, क्योंकि ऑर्डर्स उन्हें फिल करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे गलती से मैंने 10 लिखा हुआ है, विल स्टडी टोटल 10। इनफैक्ट आपको एक सरप्राइज में एक एक्स्ट्रा ही है, टोटल 11 लिक्विडिटी पूल्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। मार्केट इन लिक्विडिटी एरिया के पास जाता है क्योंकि उनको अपने ऑर्डर्स फिल करने होते हैं, राइट। सो दैट्स वाई दिस, अगर इसको मैं आपको समझाऊं लिक्विडिटी पूल्स में क्यों जाता है, मैं आपको जस्ट समझा देता हूँ। अगर सपोज कर लो एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक बिग मनी है, बहुत बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बिग मनी, ठीक है, उसको अपने सेल करने हैं जस्ट सपोज 10,000, ठीक है, कोई भी 10,000 स्टॉक सेल करना है, ठीक है। तो वो ऐसे जगह पे जाएगा, मार्केट में जाएगा, मान लो ये स्टॉक से जगह कोई पेन भी होगा, ठीक है, मान लो पेन है, तो किस जगह पे जाना पसंद करेगा आप बताओ? पहला, जहाँ पे बस 10-20 लोग रहते हैं, बहुत कम आबादी वाला एरिया है वो, और वो भी नॉर्मल। और या तो वो एक ऐसे जगह जाएगा जैसे होता है ना कॉलेज या पीजी का एरिया, जहाँ पे बहुत सारे पीजी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे मतलब कि 10-20 हजार स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 के 20 के स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं, बहुत पीजी हॉस्टल्स हैं, वहां जाएगा। ऑब्वियसली वहां जाना पसंद करेगा ना, अगर इसको इतने ज्यादा पेन बेचने हैं तो, राइट, क्योंकि यहाँ पे इसको लिक्विडिटी मिलेगा। इन द सेम वे यहाँ पे इसको ज्यादा ऑर्डर मिलेगा, इन द सेम वे कि मार्केट इन लिक्विडिटी पूल एरिया में जाना चाहता है कि उसको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं, मार्केट को वहाँ पे लिक्विडिटी मिले, वहाँ पे फ्यूल मिले, पेट्रोल मिले, राइट। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे थोड़ी बहुत, तो ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। ना, जैसे मैंने वो कहा कि लिक्विडिटी पूल्स होते क्या है, ठीक है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को हम लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं।
ठीक है। एक मैं आपको चाहता हूँ कि एक बार मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स फिर से समझाऊँ। स्विंग हाई एंड स्विंग लो पे बाद में जाएंगे, पहले मैं लिक्विडिटी पूल्स एक बार समझते हैं। ठीक है। लिक्विडिटी पूल्स बेसिकली वो जोन होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं। जैसे हम सपोज करें ये एक जोन है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, इसके नीचे ये जस्ट फॉर एग्जांपल एक सपोर्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट है, ठीक है। तो अगर नीचे इसके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होंगे, ठीक है, या कोई जोन है बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है, बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस है, तो इसको हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। ठीक है। बेसिकली जहाँ पे बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े हो, यहाँ पे अब यहाँ पे देखो मार्केट ऑर्डर जहाँ पे ज्यादा हो, बेसिकली मैं समझाना चाहूँ, मार्केट ऑर्डर ज्यादा हो, ठीक है। और मार्केट ऑर्डर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है, या तो यहाँ पे एसएल हो सकता है, या तो लोग जो मार्केट ऑर्डर जो ट्रिगर ऑर्डर डालते हैं वो हो सकते हैं, है ना। या कुछ लोग यहाँ पे पैनिक एग्जिट भी कर सकते हैं, किसी ने अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा बट स्टिल लोग पैनिक एग्जिट करते हैं, या कोई फोमो एंट्री या पैनिक एंट्री जिसे कहते हैं वो भी एंट्री करते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोगों को इंड्यूस हो रहा है, लोगों को यहाँ पे एंट्री या एग्जिट बहुत ज्यादा होगी, जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन के चांसेस है हैं। तो उसलिए तो यहाँ पे आपको मार्केट को क्या मिलेगा, फ्यूल। व्हाट इज फ्यूल? बेसिकली लिक्विडिटी। ठीक है। तो अब आप समझ गए होगे, राइट। तो चलिए, अब जैसे मैंने बताया कि लिक्विडिटी पूल जानते हैं कौन कौन से एरिया होता है जहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। जैसे हम जानते हैं कि मार्केट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अप ट्रेंड की बात करें, अप ट्रेंड कैसे आता है, ऐसे 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 हम सब पढ़े ना हमने कि हाइयर हाई हाइयर लो बनाते हो, अब ट्रेंड जा रहा है, मार्केट जाता है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, डोंट यू थिंक कि ये जितने भी स्विंग हाई एंड ये जो हाई है यहाँ पे, ये देखो, ये है ना, हाइयर लो, इन सब पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे। इट्स वेरी ऑब्वियस ना, क्योंकि हम भी जब मार्केट में से आते हैं हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई ट्रेंड में यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, और मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम ऐसा नहीं करते कि हम चलो भाई ट्रेल करते जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहा है फिर नीचे आया, फिर हमने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया, फिर हमने स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया। तो बहुत बेसिक चीज है, हम सब जानते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, ये एक हायर लिक्विडिटी जोन हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस जोन में क्या होगा कि मार्केट के पास लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक तो बहुत ज्यादा स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, दूसरे एक मार्केट में एक पहले तो पार्टिसिपेंट वो होंगे जिनके यहाँ पे एसएल होंगे, ठीक है। दूसरे तरह पार्टी कौन सी होगी मार्केट में, जो वेट कर रही होगी, अच्छा ठीक है, ये जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेक होता है ना, जैसे ही मार्केट में ये वाला स्विंग ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री मार दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अब ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाएगा, ठीक है। तो वो सेलर्स होंगे, ठीक है, ये कहीं ना कहीं सेलर्स भी होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सेलर्स भी एंटर कर देंगे, यहाँ पे लोग सेल करेंगे, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस भी जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों के पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, ठीक है। कुछ लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाया होगा कि भाई जैसे ये लेवल टूटे, यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है, यहाँ पे किसका, सेल का, सेल की एंट्री का। कुछ लोगों के यहाँ पे सेल लगे हुए होंगे, इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही लोगों के लगे होंगे, ठीक है। तो इसलिए जो मेजर स्विंग हाई एंड स्विंग लो जो होते हैं वो आपके एक लिक्विडिटी जोन होता है। सेम गोज विद, आपको ये तो स्विंग लो हो गया, सेम गोज इन द डाउन ट्रेंड। अगर आप डाउन ट्रेंड में भी जाओ तो आपको ये दिख सकता है, डाउन ट्रेंड में आप जाओगे तो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, डाउन ट्रेंड में आप जा रहे हो, ऐसे ऐसे मान लो आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। हम जानते हैं ना कि हमारा जो स्टॉप लॉस होता है, राइट, हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल किया हमने पहले, फिर हमने यहाँ ट्रेल किया, फिर हमने यहाँ ट्रेल किया, फिर हमने यहाँ ट्रेल कर देते हैं। और क्या एक्सपेक्टेंसी होती है कि अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, राइट, अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, तो मार्केट, कुछ लोग यहाँ पे पार्टिसिपेंट कौन से बैठे होंगे, बायर, किसी ने अपना बाई ऑर्डर डाला होगा कि भाई जैसे मार्केट अब इस हाई, मतलब लोअर हाई जो बन रहा था, लोअर हाई को ब्रेक करेगा, हम एक ट्रेंड में शिफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो सेलर्स ऊपर बैठे होंगे, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना यहाँ पे एसएल ट्रेल किया होगा, एसएल ट्रेल रखा होगा, एसएल ऑर्डर होंगे इनके। तो बेसिकली ये एक लिक्विडिटी जोन हो गया, हायर ऑर्डर्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी पूल से बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑर्डर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने के चांसेस हैं। तो इस जगह को हम लिक्विडिटी पूल्स कहते हैं, राइट। तो बेसिकली हमने अपना पहला लिक्विडिटी पूल जो समझा वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो समझ लिया, है ना सर। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल विच इज ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ऑब्वियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कैसे लिक्विडिटी पूल बनता है, राइट। तो चलिए हम समझाते हैं, ठीक है, हम समझते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर जैसे मार्केट ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हम चीजों को ऐसा सोचते हैं कि वो सिर्फ हमें पता है, लोगों को नहीं पता, राइट। अब जैसे मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, मार्केट आया यहाँ से गिर गया, फिर मार्केट आया, फिर यहाँ से गिर गया, फिर मार्केट आया, फिर यहाँ से गिर गया, फिर मार्केट आया, फिर अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक। अब आप यू जस्ट टेल मी वन थिंग, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है,
क्या हमें ही सब एक जस्ट सेकंड, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मार्केट ने जो एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, ठीक है। अब आप ये बताओ, ये एक ऑब्वियस ऑब्वियस रेजिस्टेंस लेवल हो गया ना, मार्केट 2-3 बार एक जगह से फॉल कर रहा है, तो वो तो क्या आपको सिर्फ क्या हमारे पास आंखें हैं और लोग जो ट्रेड कर रहे हैं उनके पास आंखें नहीं है मार्केट में? आप खुद सोचो। ऑब्वियसली सब लोगों को ये चीज दिख रही होगी कि भाई यहाँ पे मार्केट टैप करके, यहाँ पे सारे बुक्स में हमने क्या पढ़ा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कि ठीक है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से भी मार्केट एक्सपेक्टेंसी है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो सारे लोग यहाँ पे कौन सा ऑर्डर्स लगाएंगे, अब आप ये बताओ। सारे लोग यहाँ पे सेल करेंगे, सारे लोग यहाँ पे तो सेल करेंगे। ठीक है, अब आप ये सोचो कि अगर सब सेल करेंगे तो बाई कौन करेगा? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर सिर्फ सेलर्स ही हैं, बायर्स अवेलेबल ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं ना, जो मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, राइट? अब शायद चीजें आपको धीरे धीरे क्लिक कर रही होंगी। ठीक है, तो सॉरी अगेन, अगर सिर्फ सेलर्स ही हैं, बायर्स ही नहीं होंगे, तो ट्रांजैक्शन तो वैसे भी इनकम्प्लीट है, तो मार्केट तो मूव ही नहीं करेगा, राइट? तो क्या होगा? यहाँ पे अगर सब सेल कर रहे हैं, देखो अगर मान लो यहाँ पे एक नॉर्मल आदमी ने सेल किया, ठीक है, जैसे आपने अभी तक लिक्विडिटी आप नहीं जानते थे, आप यहाँ पे सेल करते थे, ठीक। तो आपका ऑब्वियस सा चीज है कि आप अपना जो बाई ऑर्डर था, ठीक है, आप अपना जो एसएल है, ठीक है, आपका एसएल यहाँ रहता, मार्केट के आप रेजिस्टेंस के ऊपर एसएल आपने लगाते, ठीक है, तो आपका एक एसएल ऑर्डर हो गया। ठीक, चलो, कुछ लोग यहाँ पे जो होंगे और इन्होंने ये सब जितने सेल किए, इनका भी एसएल कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, आप जैसे आपने एसएल लगाया, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सबका एसएल तो यहाँ पे आ गया ना, सारे लोगों का एसएल यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पता होगा कि अच्छा ठीक है ये रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, या बाद में पढ़ेंगे भी अभी आगे आने वाले टाइम में लिक्विडिटी पूल में, कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन, इसका एग्जांपल है कि जैसे अब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बहुत लोग यहाँ पे कुछ मार्केट ऑर्डर लगा दिए होंगे। किसका? बाई का रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो एक रैली आएगी। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे क्या करेगा मार्केट, अगर आपको इनवाइट कर रहा है या चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं सेल जाऊंगा भाई, तुम शॉर्ट करो, कि क्या कर रहे हो, शॉर्ट क्यों नहीं कर रहे हो भाई, इतना अच्छा रेजिस्टेंस है, शॉर्ट करो शॉर्ट करो। तो देयर चांसेस कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे इन सभी लोगों को ट्रैप कर लेगा और यहाँ से एक बहुत अच्छी बुल रैली दे देगा, एक बहुत अच्छी यहाँ से ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, सेकंड, अगर आपको यहाँ पे होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे फॉल आ सकता है, खैर वो हम अपनी स्ट्रेटजी में समझेंगे चीजों को। ठीक है, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ रहती है, लिक्विडिटी पूल बस आप समझो अभी, राइट? इसको कैसे ट्रेड करना है ये हम आगे इसी वीडियो में समझेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्वियस, जैसे हमने रेजिस्टेंस वाला एग्जांपल समझ लिया, ठीक है, ऑब्वियस रेजिस्टेंस, हम एक ऑब्वियस सपोर्ट का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब जैसे मार्केट क्या होता है, यहाँ पे आया, इस जोन से मूव किया, फिर मार्केट आया, फिर इस जोन से मूव किया, फिर इस जोन से मूव, फिर इस जोन पे आया। ठीक है, तो अब एक ये बात बताओ, आपको लगता है ये कि पूरी दुनिया अब देख चुकी है कि यहाँ पे सपोर्ट है, पूरी दुनिया यहाँ से क्या करेगी, बाई करेगी एक्सपेक्टेशन में। एंड सेम केस अगेन, इन जहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया है, इन सभी के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लग जाएंगे, है ना? इन सभी के स्टॉप लॉसेस तो यहाँ पे ही होंगे, इस जोन के नीचे होंगे, सपोर्ट के नीचे होंगे। आपने भी बाई किया, आप जैसे आपके वैसे भी आपके भी स्टॉप लॉसेस, आप और भी जैसे लोग होंगे उनके भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन के वेट में होंगे, कि जैसे मार्केट सपोर्ट ब्रेक करेगा एक फॉल आएगा, मार्केट यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, उनके भी स्टॉप लॉसेस बेसिकली, सॉरी, उनके मार्केट ऑर्डर्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, तो ये एक लिक्विडिटी पूल बन गया इन द सेम वे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स पेंडिंग है, राइट? इस तरह हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा जल्दी कवर करते हैं अपने और लिक्विडिटी पूल्स को। ओके, थर्ड, ट्रेंड लाइन। अगेन द सेम वे, हम जानते हैं मार्केट बहुत वैसे रहता है कि ट्रेंड लाइन ऐसे ऐसे मार्केट जा रहा है, सॉरी, ऐसे 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 अगर मार्केट चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर लेते हैं, राइट? कि चलो, जस्ट वेट, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, हाँ यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हो गया। कहता है मार्केट जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, रिटेस्ट जो हम कहते हैं, मतलब ब्रेक पे रिटेस्ट पे जो भी, कि यहाँ पे हम शॉर्ट की एंट्री बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट को, सॉरी, स्वीट, मार्केट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मार्केट को यहाँ पे हम शॉर्ट कर देंगे, है ना? हम सब सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे गिरेगा, यहाँ से ऐसे फॉल आएगा और मार्केट को यहाँ पे हम सेल कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग जो ये बायर्स है जो कंटिन्यूअसली बाई के जा रहे हैं, इनके एसएल भी होंगे यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ पे सेल ऑर्डर होंगे, तो यहाँ पे इनके एसएल ऑर्डर भी होंगे। तो अगेन यहाँ पे भी सेम एक लिक्विडिटी पूल बन गई, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर्स प्रेजेंट है। सेम इन द डाउन ट्रेंड में भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर ये डाउन ट्रेंड ऐसे आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम ऐसे एक लिक्विडिटी एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं
और अगेन हम एक्सपेक्टेंसी क्या रहती है हमारी कि जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पे हम बाई ऑर्डर डाल देंगे या बाई ऑर्डर पहले से लोगों के भरे हुए होंगे, और ये जो भी सेलर्स होंगे इनके एसएल ऑर्डर होंगे, राइट। तो फिर अगेन द सेम वे यहाँ पे भी बहुत सारी आपके लिक्विडिटी पूल्स आ गई, यहाँ पे भी बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए, तो ये भी आपकी एक लिक्विडिटी हो गई, है ना। ओके, ना राउंड नंबर। अब ये देखो इंडियन मार्केट के इसको आप समझना, ठीक है, ये कम्प्लीटली एक साइकोलॉजी बेस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ और ये काम करती है, ठीक है। अब मार्केट में जैसे निफ्टी है, ठीक है, 24,000, ठीक है, 24,500, 25,000, राइट, इस तरह के लेवल्स होते हैं। बैंक निफ्टी में आ गया आप 60,000, 60,000, 60,500, ठीक है, सॉरी, 60,500। तो ये सारे क्या होता है, इनको ना राउंड नंबर बोलते हैं, या इनको एक और नाम भी हम देते हैं, इनको साइकोलॉजिकल नंबर भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इनके पास भी ना बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक, क्योंकि एक साइकोलॉजी बन जाती है कि भाई चलो मार्केट ना ये 60 के न्यूज भी आप देखना ऐसी आती है, अगर आप न्यूज अगर वॉच करते हो या कभी पेपर कभी देखना कि ऐसा थोड़ी लगता है 60,000, 110 के ऊपर मार्केट क्या लगता है, 60,000 के ऊपर गया बैंक निफ्टी, 25,000 के ऊपर टिक गया निफ्टी, राइट, ऐसे न्यूज हेडलाइंस बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां से भी चीजें क्रिएट होती हैं, कैसे। और जैसे हम देखते हैं क्या, चलो मार्केट ना ये 60K का लेवल है, ठीक है, बैंक निफ्टी गया, बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और चलो 60K से नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ से नीचे गिर गया, तो अब लोगों को क्या लगेगा कि 60K से 60,000 से गिरा बैंक निफ्टी, राइट। तो ये एक साइकोलॉजी क्रिएट करे, तो अब यहाँ पे सबको ही क्या लगता है ना कि चलो राउंड नंबर है तो आप शॉर्ट करो, शॉर्ट करो, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगर राउंड नंबर रेजिस्टेंस ले रहा है तो सब यहाँ पे सेल 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 की एंट्री डालने लगता है, यहाँ पे सबको ही सेल करेगा, यहाँ पे सबको ही सेल करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, सबके यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पड़ जाएंगे नीचे, राइट, यहाँ पे सबके एसएल पड़ जाएंगे ऊपर। और साथ में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही मार्केट ना 60,000 को ब्रेक करेगा ना, सबको लगता है भाई अब तो 1,20,000 जाएगा सीधे, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों के बाई ऑर्डर भी रहते हैं, तो दिन आगे यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर्स हो जाते हैं, है ना। सेम अगर आप सपोर्ट केस में बहुत बार मार्केट क्या होता है कि जैसे ऊपर से आप बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा, मार्केट ऐसे ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई 500 का लेवल है, ठीक है, आप समझ लो 24,500 मान लो निफ्टी का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट को सपोर्ट दिखाता है, ठीक है, तो लोगों को लगता है चलो अब यहाँ से 24,500 से मार्केट ने लिया सपोर्ट, ठीक है, करता है करता है करता है, फिर क्या होता है यहाँ पे नीचे एसएल आ जाता है, लोग मैक्सिमम यहाँ पे बाई करने लगते हैं, यहाँ पे सेल एसएल ऑर्डर आ जाता है। कुछ लोग जो इस एक्सपेक्टेशन में रहते हैं कि जैसे ये मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ पे नीचे बाई, यहाँ पे नीचे सेल होगा, मार्केट गिरेगा, तो कुछ उनके बाई ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन इट्स लिक्विडिटी पूल, दैट्स व्हाई राउंड नंबर भी एक लिक्विडिटी पूल होता है, ठीक। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, फिफ्थ वन जो कि पैटर्न। भी हम बेसिकली सब जानते हैं यार, आप खुद सोचो, आप कोई भी बुक करो, कोई भी बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, वो सब पढ़ता जरूर है, उसको मिलता जरूर है, और वो उससे से स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आप देखो ये जो होता है एम पैटर्न, ठीक है, अब आप ये बताओ, सबने बुक पढ़ ली, सबने वीडियोस देख लिया, तो क्या मार्केट में एक बनता हुआ एम सिर्फ आपको ही दिख रहा है? आई एम जस्ट आस्किंग कि चलो आप किसी भी 10 आदमी से पूछ लो जो ट्रेडिंग करता होगा, कहीं एम बने, आप बोलना कि आप देखना भाई, आप मुझ आपको एम दिख रहा होगा, आप उसने पूछना, अब वो ही कहेगा हाँ भाई यहाँ पे एम दिख रहा है, ठीक है। तो आप ये सोचो अगेन, वो फर्स्ट एग्जांपल से मैं आप अगर वो चीज मैंने इसलिए बताई थी कि आप हर बार समझो, अगर सेल जो हम पेन का एग्जांपल था, अगर हमारे पास सिर्फ सेलर है, बायर्स हैं ही नहीं, तो मार्केट ट्रांजैक्शन होगी ही नहीं, तो मार्केट तो स्टैग्नेंट हो जाएगा, रुक जाएगा, मार्केट को फ्यूल ही नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा, विच इज लिक्विडिटी, राइट। तो द सेम वे अगर एम पैटर्न है, सब शॉर्ट ही करेंगे, तो यहाँ पे बाई कौन करेगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू पैटर्न है, यहाँ पे सब बाई ही करेंगे, तो यहाँ पे सेल कौन करेगा, ठीक है। बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, आप जानते हो, एम डब्ल्यू, शायद मुझे ध्यान भी नहीं है, हेड एंड शोल्डर्स, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, कुछ कुछ शायद ये ट्रायंगल्स होते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल्स वगैरह, राइट। तो मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। तो जब आप ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, इनके ब्रेक पे जो ऑब्वियसली चीजें सिखाई गई हैं, वहां पे लिक्विडिटी है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करने का बहुत सिंपल तरीका है, मास ढूंढो, मास क्या कर रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग क्या कर रहे हैं, वहां पे आपको लिक्विडिटी दिख रही होगी, है ना। चलिए इसके में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो लिक्विडिटी पूल होगा वो क्या होगा, इक्वल हाइस, ठीक है। अब ये चीज थोड़ा एडवांस है, आप समझो, बहुत बार क्या होता है ना कि मार्केट ऐसे आता है, एग्जैक्ट इक्वल हाई करके ट्रेड करते हैं, ठीक है ना।
अगर मैं इक्वल हाइज की बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स इक्वल हाइज, ठीक है। तो 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे चल सकता है बट मोस्टली इक्वल हाइज यहाँ फॉलो कर। आपको शायद अगर वैसे बहुत कम लोग ये चीज़ बताएं, अगर कोई बता भी रहा है तो आपको वो कहेगा कि नहीं नहीं एकदम एग्जैक्ट इक्वल से मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ दोस्त मैटर करता है, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द मैंने ट्रेड करता हूँ मैं चीज़ों पे, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैटर करता है इक्वल हाइज पे, ठीक है। आप करके देख लेना। इक्वल एज क्या होता है, जो मार्केट ऐसे गया, मान लो मार्केट ये ट्रेड किया, यहाँ पे आया, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, ठीक है। अब मार्केट फिर कुछ दिन ऐसे ट्रेड किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर इसी इक्वल हाई के जोन से मार्केट ने एक और हाई क्रिएट किया, फिर मार्केट ये फॉल किया। अब आपको ना ये लेवल ध्यान रखना है, नियर बाई टाइम, नियर फ्यूचर में ये ना एक बहुत अच्छी इक्वल ये लिक्विडिटी पूल का काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है इक्वलाइज में, ठीक है ना। अगर हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, सॉरी मैंने शायद कुछ मिस किया, हाँ इक्वल लॉस, राइट। तो सेम वे जैसे मैंने आपको बताया, बस वही चीज है, रिपीटिशन है कि जैसे इक्वल हाइज है तो ऐसे मार्केट कभी आया, मार्केट ने कभी ये लो क्रिएट किया, ठीक है। फिर मार्केट अगर कभी यहाँ पे आके ऐसे ये लो ऐसे क्रिएट किया, तो यहाँ पे ये जो लोज बने ना, एक ये और एक ये, दैट्स रिलेटिवली रिलेटिवली इक्वल लोज, राइट। तो यहाँ पे नीचे बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, आपको ये नियर फ्यूचर ध्यान देना है कि बहुत अच्छी लिक्विडिटी पूल यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको मार्क करके रखे रहना है, ठीक है। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, सॉरी, दैट्स रेंज ब्रेकआउट। अब देखिए ये रेंज, रेंज ब्रेकआउट जो होता है या ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है। हम सबने सीखा है ना कि तो भाई मार्केट ना अगर यहाँ पे है, मार्केट अगर यहाँ पे ऐसे 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 रेंज बना रहा है, तो हम वेट करते हैं कि जैसे मार्केट ये ब्रेकआउट करेगा ना, यहाँ पे ऊपर एकदम बुल रैली आ जाएगी, ठीक है। या मार्केट अगर बहुत बार नीचे ऐसे 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 रेंज बना रहा है, हमने टर्म करते हैं जैसे मार्केट ये रेंज तोड़ेगा, यहाँ पे नीचे बहुत नीचे फिर मार्केट सेल रैली आ जाएगी, ठीक है। और हम सब ने कहीं ना कहीं सीखा है, अगर आप करते हो या थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट पे भी जाओ ना, डार्वस बॉक्स थ्योरी ऐसे करके, डार्वस बॉक्स थ्योरी, राइट, सॉरी, क्या रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, ये वेरी फेमस एंड वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। एंड अगेन आई एम आस्किंग कि क्या ये चीज सिर्फ आपको ही दिख रही है, अगर मार्केट साइडवेज हो जाता है ऐसे ऐसे हो गया, तो क्या ये चीज सिर्फ आप देख रहे हो या और लोग भी देख पा रहे हैं। ऑब्वियसली और लोग भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो लेकिन तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स हो जाता है, अगर मार्केट कहीं भी साइडवेज है ना, तो आप ये सोचो। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है, मार्केट साइडवेज में आपको एक चीज बताता हूँ, एक मिनट। देखो अगर मार्केट है, ठीक, मार्केट यहाँ पे ऐसे रेंज में है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये होती है कि दोनों साइड पेंडिंग ऑर्डर्स दबा के पड़े हुए हैं, अच्छे खासे। इधर भी इधर भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और इधर भी पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, कैसे। यहाँ जिसने ऐसा सपोर्ट समझ के बाई किया, उनके एसएल लगे हुए हैं। दूसरा जो वेट कर रहे हैं कि सपोर्ट टूटेगा तो ब्रेकडाउन आएगा नीचे, उनके मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं। यहाँ जिसने रेजिस्टेंस समझ के इसको सेल किया है, उनके ऊपर एसएल लगे हुए हैं। और जो इस वेट में है कि जैसे ये ब्रेक करेगा एक अच्छी बाई रैली आएगी, तो उनके मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं, किनके, बाई के मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं, और यहाँ पे सेल के मार्केट ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। तो लिक्विडिटी तो दोनों साइड दबा के रहती है रेंज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में। दैट्स वाई आपने मोस्टली देखा होगा कि ब्रेकआउट्स आपके फेल होते हैं, कि मार्केट ऐसे ऐसे रेंज कर रहा था, ठीक है, मार्केट में ये ब्रेकडाउन हुआ ऐसे और फिर यहाँ से फेल करके ऊपर रिवर्स कर गया, या मार्केट रेंज जैसे कर रहा था, मार्केट ने ऐसे ब्रेकआउट दिया और फिर ऐसे यहाँ से फेल कर गया, पूरा मार्केट नीचे गिर गया, ठीक। तो ये दैट्स वाई इट इज कॉमन। हम आगे इसको अच्छे से समझेंगे कि इस पे स्ट्रेटजी ट्रेड कैसे करते हैं, बट आई एम टेलिंग यू और लिक्विडिटी पूल्स की कहाँ कहाँ लिक्विडिटी होती है, राइट। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लिक्विडिटी पूल, ठीक है। प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ठीक है। तो ये चीज अगर आप समझो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर ट्रेड करता है ना, तो जैसे मार्केट आज था, आज मार्केट ये क्लोज किया, ठीक है, अगले दिन मार्केट ऐसे क्लोज किया, तो मार्केट का ना ये जो हाई है, ये जो लो है, ठीक है, नॉट बीइंग मतलब कॉम्प्लिकेट मैं नहीं कर रहा, एक मिनट, सॉरी। जैसे मार्केट सिंपली आप समझो कि मार्केट का ये क्लोजिंग था आज का, ठीक है। तो ये जो होगा ये इसका जो प्रीवियस डे हाई होगा मार्केट का, ठीक है। और ये जो होगा ये जो प्रीवियस डे लो होगा, ये एक मेजर लिक्विडिटी जोन होगा, इसके ऊपर एक मेजर लिक्विडिटी होगी और इसके नीचे एक मेजर लिक्विडिटी होगी, ठीक है। सिंपल। क्यों होगी, अगर आप थोड़ा समझना चाहो तो यार देखो, आप ना जो ये डेली टाइम फ्रेम्स होते हैं, जितने भी बड़े टाइम फ्रेम्स पे आप जाओगे ना, वहां पे बिग प्लेयर्स बैठे होते हैं, ठीक है। वो 1 मिनट या 5 मिनट 2 मिनट के बेसिस पे नहीं ट्रेड कर रहे हैं, वो बिगर टाइम फ्रेम पे है। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जा रहे हो, डेली टाइम फ्रेम पे आप जा रहे हो, तो हर डेली टाइम फ्रेम का हायर लो का कैंडल पे जो है, वो बड़े ऑर्डर्स भरे होते हैं,
स्मार्ट मनी के भी, और जो भी मैं मोस्ट ऑफ द लोग, जैसे बहुत लोग आपने देखा होगा ट्रेड होल्ड कर लेते हैं, ठीक है, लूजिंग ट्रेड को या विनिंग ट्रेड को भी। तो क्या सोचते हैं, हाँ भाई इस दिन का लो टूटेगा ना आज का, तो मैं निकल जाऊंगा, आज दिन का हाई टूटेगा ना तो मैं निकल जाऊंगा। तो वहाँ पे बेसिकली बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं। दैट्स वाई प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो एक मेजर लिक्विडिटी जोन होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलर, वेरी सिमिलर, प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो। देखो जैसे अब डेली का कैंडल का इंपॉर्टेंस आप सोच रहे हो ना, जैसे मैंने आपको भी बताया कि डेली के कैंडल जो है उसकी जो इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं वीकली की उससे ज्यादा होगी, राइट, मंथली की उस वीकली से ज्यादा होगी। ये आप समझ लो। तो डेली पे जो ऑर्डर्स हैं उससे कई ज्यादा वीकली पे होंगे, उससे कई ज्यादा मंथली पे होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो स्विंग के ऑर्डर्स पर होंगे, स्विंग ट्रेड्स के, जिन्हें हम इसमें तो इनफैक्ट आप पोजिशनल भी मान सकते हो मंथ पे जो होंगे, राइट। और बहुत ज्यादा ऑर्डर्स बने होंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स बनेंगे, और वो एक मेजर हाई लो भी होगा, है ना, अगर आप थोड़ा सा क्लिक कर रहे हैं आपको चीजें तो ठीक है। तो इसलिए वहां पे एक मेजर लिक्विडिटी जोन होता है, चाहे प्रीवियस वीक हाई हो प्रीवियस वीक लो, या आगे हम देखेंगे, मैंने शायद वही मेंशन किया है, प्रीवियस मंथ हाई या प्रीवियस मंथ हाई प्रीवियस मंथ लो, राइट। तो ये हमारा लिक्विडिटी पूल्स खत्म हुआ है, ठीक है। हमने 11 लिक्विडिटी पूल्स पढ़ा, अगर हम रिवाइज करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ हमारे 11 लिक्विडिटी पूल्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो, second one is obvious support and resistance levels, third is trend line, fourth is round number 500 and 1000 वाले, और फिर हमारे जो ऑब्वियस पैटर्न ब्रेक होते हैं एम डब्ल्यू हेड एंड शोल्डर ट्रायंगल एंड ऑल, फिर इक्वल हाइस इक्वल लोज, रेंज ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन्स, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक लो, एंड देन प्रीवियस मंथ हाई एंड प्रीवियस मंथ लो, राइट। नाउ अब हम आएंगे लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे, हमारी लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर हमने कि आप, वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन अगर आपको पूछना चाहिए कि सर चलो ठीक है, हमने ना, हम यहाँ पे लिक्विडिटी समझ गए, ठीक है, लिक्विडिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, नीड हम वो भी समझ गए, ठीक है, लिक्विडिटी पूल जो होती है हम वो भी समझ गए, राइट। बट एट द एंड जो हमारा गोल होगा उसको प्रॉपरली ट्रेड करने का, ठीक है, राइट ट्रेड करने का, प्रॉफिट कमाने का, उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी आप हमें दोगे, या उसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है, राइट, देन डेफिनेटली दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ, ठीक है। ओके, नाउ सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आपको सिंस हम स्ट्रेटजी पे आ गए, आई ज्यूम आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट। तो अब मैं आपको ना कुछ इसमें ट्रिक्स बताने वाला हूँ, ठीक है, कुछ चीजें समझने काफी लॉजिकल ट्रिक्स होंगी, आप समझोगे, ठीक है। उसमें ये है, सबसे पहले तो आप ये देखो, एक लिक्विडिटी ट्रेडिंग का ना सबसे एक लाइन ना आप ये याद कर लो, आपकी ट्रेडिंग सही है, डोंट गो विथ मासेस। जहां पे मोस्ट ऑफ द लोग जा रहे होंगे ना, जहाँ पे भीड़ जा रही है, जो चीज भीड़ कर रही है वो रास्ता गलत होगा, ठीक है। ये रियल लाइफ में भी अप्लाई होता है ना, स्पेशली इन ट्रेडिंग, ठीक है। आप जानते हो हम क्या कहते हैं कि यार 90 से 95% ट्रेडर जो होंगे वो प्रॉफिटेबल है, देन सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, 90 से 95% जो ट्रेडर्स हैं वो लॉस करते हैं, लॉस मेकिंग है, और 10% ही जो है वो प्रॉफिटेबल है, राइट। और उसमें भी 10% प्रॉफिटेबल हम जानते हो बिग मनी कितने, 1% भी शायद नहीं होंगे, ठीक है, ये स्मार्ट मनी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक। तो आप ये खुद सोचो कि अगर मोस्ट ऑफ द लोग जो चीज कर रहे हैं अगर वो सही होते तो क्या मोस्ट ऑफ द लोग पैसे बना रहे होते? वेरी ऑब्वियस, राइट। तो वो चीज हमें नहीं करनी। तो लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पहली चीज जो आपको नोट करनी है वो डोंट गो विथ मासेस, ठीक है। ये चीज आप एकदम मतलब दिमाग में जहन में बैठा लो कि डोंट गो विथ मासेस, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं हम लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में करने क्या है, ठीक है? तो हमने जहां भी देखना है ना, जहां भी हमें लिक्विडिटी पूल्स दिखे, आप ये कुछ पॉइंट्स आप नोट करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जहां भी हमें लिक्विडिटी पूल्स दिखे, ठीक है, रिवर्सल और रिवर्सल और, ठीक है, फास्ट मूव फ्रॉम लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। अब ये चीज आप ध्यान, कहीं भी लिक्विडिटी पूल जोन है ना, वहां से आइदर रिवर्सल आएगा या बहुत फास्ट मूव आएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो, कोई भी लिक्विडिटी पूल, जिसमें मैंने आपको जो 11 बताया ना, अगर कोई लिक्विडिटी पूल का जोन है, ठीक है, यहाँ पे जोन है, ठीक है, तो वहां से अगर मार्केट अगर इस लिक्विडिटी पूल जोन में एंटर करती है, या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है, अगर ऊपर यहाँ पे कोई ऑर्डर है नीचे लिक्विडिटी पूल है, तो अगर ब्रेक किया तो या तो रिवर्स कर जाएगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देगा, जो कि आपको एक अच्छी ट्रेड दे देगा, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड का। मोमेंटम स्पेशली अगर आप ऑप्शंस कर रहे हो तो आपको पता है कि मोमेंटम से काफी प्रॉफिट में स्पाइक आता है, ठीक है, तो वो बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है, ठीक है।
ना नेक्स्ट पॉइंट पहले हमने क्लियर कर दिया, डोंट गो विथ मासेस, रिवर्सल ऑन फास्ट मूव और लिक्विडिटी पूल्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एच टी एफ लिक्विडिटी जो होगी वो कभी भी आपकी एच टी एफ लिक्विडिटी से अच्छी होगी। मतलब हायर टाइम फ्रेम की जो लिक्विडिटी होती है आपको उसको ज्यादा महत्व देना है रेदर देन स्मॉलर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, ठीक है। वो आपको ज्यादा अच्छी ट्रेड देगी, हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी एक लंबा ट्रेड पकड़ने के लिए आपको दे सकती है, एक अच्छा काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड दे सकती है आपको। तो दैट्स वाई हमारा जब भी फोकस होगा वो हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी पे होगा, ठीक है। नाउ फोर्थ वन, गो विथ ट्रेंड, ठीक है। अगर आपकी लिक्विडिटी आपको आपके ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड दे रही है देन दैट्स द बेस्ट ट्रेड, आपको वो लेना ही है, ठीक है। और वही आपको फाइंड आउट करना है। इन सिंपल टर्म्स अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर जैसे मार्केट में ऐसे मूव कर रहा है, अप ट्रेंड में है, तो ये जो है लिक्विडिटी अगर यहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक अप ट्रेंड का बहुत अच्छा ट्रेड देगा, ठीक है। क्योंकि एक तो हाई मार्केट हायर हाइज बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। इसने अपने रिसेंट स्विंग की लिक्विडिटी ली जो हमने अभी पढ़ा था, फर्स्ट लिक्विडिटी स्विंग हाई एंड स्विंग लो की। तो यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स करेगा ना तो आपको एक अच्छा ट्रेड देगा अपसाइड का बुलिश ट्रेड, ठीक है, आपको एक अच्छा बुलिश ट्रेड देगा, ठीक है। तो ये आप समझो, ठीक ना। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता है, ये ब्रह्मास्त्र होगा जो मैं आपको लिखने जा रहा हूँ, दिमाग में आप बैठा लेना, ठीक है। मार्केट किसको ट्रैप करता है, लिक्विडिटी बेसिकली क्या, किसी को ट्रैप ही करना हो ना, किसी को एंट्री दे फिर उसे रिवर्स करके, राइट। तो ये आप बिल्कुल ही मतलब मैं चाहता हूँ आप अपने जहन में ये चीज बसा लेना, ठीक है। इन अप ट्रेंड, जब अप ट्रेंड रहेगा मार्केट ट्रैप सेलर्स, और इन डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मार्केट ट्रैप्स बायर्स। ये चीज को जहन में बैठा ही लो प्लीज, राइट। इसमें सिंपल मतलब ये है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मार्केट आप खुद सोचो, अगर मार्केट को अप मूव देना है, बाइंग में जाना है, तो उसको सेलर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, उनको सेलर्स को स्टॉप लॉसेस चाहिए होंगे, राइट। और अगर मार्केट को डाउन मूव देना है, डाउन ट्रेंड दिखाना है, तो उसको बायर्स के स्टॉप लॉसेस चाहिए होंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इस चीज को पढ़ो, थोड़ा भी पढ़ने में अजीब सा लग रहा होगा या अचानक से, उसको थोड़ा समझो, और आप तो चार्ट में अभी मैं आपको दिखाऊंगा ना, आप खुद भी आप प्रैक्टिस करोगे, वो चीजें और क्लियर होंगी, ठीक है। अभी ऑब्वियसली हम जाएंगे चार्ट में, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है, ठीक है। एक और पॉइंट हम ये देखते हैं कि कहीं भी अगर लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, तो इट डजेंट मीन कि वो रिवर्सल ही आएगा आएगा आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं आपको ये चीज एक बहुत क्लियर वे में समझा देना चाहता हूँ, ठीक है, कि अगर मार्केट में ना, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर मार्केट में कहीं भी लिक्विडिटी जोन है, तो देखो ये भी अगेन सेटअप, मैं आपको वो फेक चीजें नहीं देना चाहता कि यार ये 100% टाइम करेगी, नहीं, 100% टाइम काम कोई सेटअप नहीं करता, ठीक है। बट हाँ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी होने की, दूसरी आपको रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा, 70-80% एटलीस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, और रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत अच्छा मिलेगा, तो आपको जो ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट साइड में जाने लगोगे, ठीक है। ये आपका बेसिकली इसमें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो, हमेशा लिक्विडिटी जो होती है, अगर आप जोन में गए और आपने अंधे में रिवर्स ट्रेड ले लिया, ठीक है, और आप एक ईगो में आ गए, नहीं भाई यहाँ से रिवर्स ही करेगी, रिवर्स ही करेगी, इट डजेंट मेक सेंस, वैसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक लिक्विडिटी जोन में होगे, आप मार्केट यहाँ पे आएगा, तो सपोर्ट, ये सपोर्ट है, इसके नीचे लिक्विडिटी यहाँ पे आया, और जो नहीं मार्केट ऐसे रिवर्स ही कर जाएगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठा है फिर नीचे अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू करे, ठीक है। तो आपको अपनी एक्यूरेसी आप बढ़ाओगे कैसे, एक तो लिक्विडिटी स्ट्रेटजी हो गया कि हमने लिक्विडिटी पूल, आपकी एक स्ट्रेटजी होगी, हम वहां से रिवर्सल आएगा या स्ट्रॉन्ग मूव आएगा। अब आपको उसकी एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, तो आपकी एक्यूरेसी इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके बढ़ेगी कि ठीक है भाई, एक तो मैं लिक्विडिटी देख भी रहा हूँ, तो कौन सी लिक्विडिटी देख रहा हूँ, हाई टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी देख रहा हूँ, राइट, डन, ठीक है। दूसरी, मैं लिक्विडिटी क्या मेरे ट्रेंड के साइड में है, क्या मुझे ट्रेंड में सपोर्ट करेगी कि हाँ भाई अप ट्रेंड है और मैंने यहाँ पे किसी लोअर लेवल के टूटने की लिक्विडिटी है, हाँ सही है। दूसरी, मुझे देखना है कि भाई अप ट्रेंड है तो मैं वहां पे देखूंगा जहाँ पे सेलर ट्रैप हो रहा है, वो लिक्विडिटी अच्छी होगी, डाउन ट्रेंड है तो मैं वहां देखूंगा जहाँ पे मार्केट में बाय ट्रैप हो रहा है, तो वो लिक्विडिटी अच्छी होगी, राइट।
दैट्स हाउ वी गो द थिंग्स, ठीक है। चलिए, अब उसको और अच्छे से भी समझेंगे, राइट, डोंट वरी। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। आई आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ी सी परेशानी हो रही होगी आपको, थोड़ा बहुत ये कंफ्यूजन लग रहा होगा आपको, राइट। एंड आई हैट्स ऑफ टू यू ऑल कि आप अभी तक रुके हो और वीडियो में समझ रहे हो, राइट। इट मीन्स आपको सच में समझना है, कुछ करना तो है आप, राइट। अच्छा, इन ट्रेडिंग, तो डोंट वरी, आपको चीजें ना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होंगी, ठीक है। जैसे चीजें अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा, आपको वहां से चीजें क्लियर होगी। आप एक बार वीडियो को एक बार और देखना, फिर आपको क्या होगा, जस्ट लाइक रिवीजन। फिर आप बहुत ज्यादा बैक टेस्ट करना, ठीक है। चीजों को एक बार देखना, ट्रेड लेने की हड़बड़ी में मत रहो यार, मार्केट है, लंबा चलेगा, लंबी जिंदगी है। ऐसा नहीं कि आप आज आपने ट्रेड ले लिया, आपने एंट्री कर ली, आज ही आपने करोड़ रुपए कमा लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा करोगे तो आपको दुनिया कोई स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, ठीक है। मैं खुद आपके हाथ बगल में बैठ के भी ट्रेड कराऊंगा ना, तो भी आपके ट्रेड सही नहीं जाएंगे, बिलीव मी, नहीं प्रॉफिट बना पाओगे अगर इस हड़बड़ी में रहोगे, तो फोमो में रहोगे तो, राइट। तो ऐसी चीजें मत करो, इसको समझे। अभी हम खैर बैक टू द टॉपिक, ठीक है। मैं आप एक बार फिर से, अब हम चलते हैं एक बार चार्ट में बैक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ फॉलो किया है चार्ट ने, नहीं किया है, मैं क्या जो बोल रहा हूँ वो सही है नहीं है, ठीक है। फिर हम उस पे चल के देखते हैं, ठीक है। ये सारे रूल्स आप ध्यान रखना, मेक श्योर यू नोट इट, राइट। चलिए, नाउ लेट्स गो डायरेक्टली टू द चार्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं, वही लेट्स गो टू चार्ट एंड बैक टेस्ट आवर कॉन्सेप्ट्स, ओके। सो लेट्स गो। चलिए, हम आ गए इस पे, सबको रिमूव करते हैं, ठीक है। जैसे हम निफ्टी का चार्ट हमने ओपन किया हुआ है, ये जो सामने है चार्ट है, ये निफ्टी का है, ठीक। अभी रिसेंट डेटा है, इनफैक्ट अभी मार्केट ओपन ही है हमारा है ना। चलिए, तो आइए डेली टाइम फ्रेम पे हम आते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक। अब देख रहे हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, ठीक। चलिए, काम करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ही आता है, ठीक है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स गो, ठीक। अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे लिक्विडिटी है या नहीं। मैंने आपको बस ये दिखाया कि चलो डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे मैंने आपको कहा कि हायर हाई हायर लो, मैंने बताया था ना कि स्विंग हाई स्विंग लो पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। आपको क्या यहाँ पे ये चीज दिख रही है? बहुत अच्छे। अब देखो यार, टाइम लगेगा, ठीक है। अगेन, ये जो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ना, यहाँ पे मार्केट ने, जस्ट अ सेकंड, ठीक है। आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट यहाँ पे था, इसने इतने नीचे गैप डाउन एंट्री दी, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मुझे कलर आप तो चेंज करने दो। हाँ, मार्केट यहाँ था, शिट यार, मार्केट यहाँ था, ठीक है। यहाँ इसने गैप डाउन एंट्री दी और एक अच्छा डाउन मूव दिया, ठीक है। अब आप क्या ये नोटिस कर रहे हो कि मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, ये एक बहुत मेजर लो था, ठीक है। देखो, आप सारे, मैं एक एक करके आपको सारे लिक्विडिटी पूल्स बीच में आते रहेंगे, ठीक है। कहीं कोई लिक्विडिटी पूल जाए, कोई लिक्विडिटी पूल जाए, मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ, आप सब समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये क्या है, मार्केट में एक मेजर लो था, ठीक है। मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया, दिख रहा है आपके सामने, ब्रेक किया, रिवर्स। कितना फास्ट मूव है आप खुद देखो, आपको जो ट्रेड करता है उसको पता होगा इस मूव में ऑप्शंस की प्राइस की क्या हुई होगी, है ना, ठीक। ना, मार्केट ने इन, यहाँ पे जो सेलर, जैसे इसके ब्रेकडाउन में जो सेलर्स एंटर किए, उन सबको पीट दिया, ठीक है। फिर अब मार्केट को जब रिवर्स होना था, तो मार्केट यार ऐसे डायरेक्ट भी तो हो सकता था, पर मार्केट तो नहीं हुआ। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ये जो सेलर्स हैं, यहाँ पे ये स्विंग पे सेलर्स थे, ये स्विंग पे से इन सब की लिक्विडिटी ली, मार्केट यहाँ पे आया, दिन यहाँ से रिवर्स हो गया, तो चल दिखा अगले दिन गैप डाउन खुल के इतना बड़ा सेल ने एंट्री दे दी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक लिक्विडिटी दिख गई कि कैसे लिक्विडिटी, क्यों मार्केट ट्रैप कर रहा है। अब आप देखो, ट्रैप किया ना मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने तो ट्रैप तो किया, यहाँ पे इनको इनको ट्रैप किया, फिर गिरा, राइट, ठीक है। चलिए, हमने ये समझ लिया। अभी हम और एंट्री और देखेंगे अपने, ठीक है। हर दिन बनते रहता है, नथिंग न्यू, ठीक है। अब ध्यान से बस आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी लिक्विडिटी पूल होंगी, ठीक है, बहुत सारी, ट्रस्ट मी। तो हम ये देखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, तो ये आपके थोड़ा एम पैटर्न है। अगर ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, 15 मिनट पे लोग ऐसे एंट्री ले लेंगे, इसके ब्रेक डाउन पे 5 मिनट पे तो क्लोजिंग ही होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये 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 इधर इसका ब्रेक डाउन हुआ, लोगों ने सेलर्स ने एंट्री की होगी, ऊपर जाके इन्होंने स्टॉप लॉसेस गए, यहाँ पे ऊपर से इसने सेलर्स को ट्रैप किया,
फिर इस जैसे ही ये जोन ब्रेक हुआ, यहाँ पे बायर्स एंटर हुए होंगे, बायर्स के एंटर होते हैं यहाँ पे ऐसा काम खत्म, है ना, ट्रैप। और ये देखो आप अगर एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे, जब जब इसने सेलर्स को ट्रैप किया, ठीक है, तो थोड़ी सी मूव दी, सेलर्स को निकाला, फिर उसके बाद सेलिंग में ही गया। क्यों गया? अगर आपको ध्यान हो चीज कि मार्केट डाउन ट्रेड में बायर्स को ट्रैप करता है, मैंने आपको बताया था। अब इसको डाउन जाना है तो उसको बायर्स की मेजर एसएल चाहिए, तो यहाँ इसको बायर्स के मेजर एसएल मिले, ठीक है। यहाँ पे बाई क्या हुआ है, जैसे मैंने बताया, जिन्होंने सेल किया होगा उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, यहाँ पे कुछ लोगों के बाई ऑर्डर्स भी होंगे, कुछ लोग पैनिक बाइंग भी करेंगे। तो जैसे ही आप इसमें ब्रेक किया, यहाँ पे मार्केट ऐसे गिर गया। आई होप अब आपको चीजें क्लिक होने शुरू होंगे जो मैं उस समय आपको बता रहा था, ठीक है, बीपीटी, राइट। चलिए, ठीक है, अब हम फिर नेक्स्ट मूव देखते हैं कहाँ ऐसा मिला। बहुत एग्जाम्पल्स होंगे यार, मैं आपको सच बताऊँ तो एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी होती है। ये देखो आप, ठीक है, मार्केट अच्छा था, मार्केट ऐसे गिरा, ठीक है, मार्केट गिरा ऐसा था। सॉरी लेट मी, ये सारे ड्राइंग्स अभी खुल गए। हाँ, सॉरी, आई, मार्केट क्या था, मार्केट ऐसे गिरा, ये मार्केट की एक बहुत अच्छी बाइंग दिखाई, बहुत अच्छी बाइंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है। अब आप ये बताओ कहीं भी कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है किसी लेवल पे, बहुत तगड़ी, तो अगर उसका ब्रेक होता है तो ऑब्वियस है ना कि हम तो भाई सेल एंट्री लेंगे, आप तो सेल एंट्री लोगे कि भाई अब तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हो गया, प्लस साथ ही तो डे लो भी था, सेम डे लो, नॉट प्रीवियस डे लो, सेम डे लो। ये देखो ब्रेक किया, ट्रैप किया, लिक्विडिटी देखो इतना फास्ट मूव किया, है ना। तो ये कोइंसिडेंस तो नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं नेकेड चार्ट पे जा रहा हूँ, ऐसे भी नहीं मैंने कुछ डिसाइड कर रखा है। जो दिख रहा है ये चार्ट मेरे बनाए हुए हैं, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो सॉरी यार, ये बार बार डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, सॉरी, वेरी सॉरी फॉर दैट। एक मिनट में, आप एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, हाँ अब नहीं होगा ये। चलो, थैंक्स, वेरी सॉरी गाइस, ठीक है। ये देखिए, ऐसे कितने एग्जांपल्स मैं आपको बता सकता हूँ, कितने ही, ठीक है। देखो एक वो एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे चीजें फेल भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों जरूरी है अपने लिए भी। मैं ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ अच्छे ट्रेड्स दिखाऊं। ये देखो ये लो हुआ, अगर आप ऐसा सोचो कि भाई ये लो ब्रेक हो गया, मैं यहाँ पे ना सेल की एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे लिक्विडिटी, मैं यहाँ पे रिवर्स की एंट्री ले लेता हूँ, ठीक है। मार्केट ने क्या किया आप देखो, इसने लो ब्रेक किया, ऐसे हल्का रिवर्सल दिखा, देन अगेन फिर डाउन। तो मैंने आपको कहा था कि कभी कभी ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है, ठीक है। तो आप इससे बचते कैसे? आप देखो दो तरीके से बच सकते हो। कैसा? पहला, कभी भी लिक्विडिटी की जो मूव, अगेन नेक्स्ट रूल नोटेड, कि लिक्विडिटी का जो मूव होगा ना कभी भी बहुत फास्ट होगा, बहुत टाइम स्पेंड नहीं करेगा। खुद सोचना, अगर आपको बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिल गए आप तुरंत ग्रैब करोगे ना यार, है ना। तो लिक्विडिटी का जो भी मूव होता है, तो यहाँ पे तो ये नहीं कि यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे रुक गया, नहीं, फट से मूव करेगा, एकदम बॉम्ब फटेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ना वैसे, तो ये देखो कैसा एग्जांपल है, क्या, यहाँ पे इसने सेल किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे सेल किया, सेल किया, सेल किया, इसने क्या किया ना, ऊपर गया, से इनका स्टॉप लॉसेस ले लिया और फिर गिरा। एक्चुअल में देखो तो यहाँ पे लिक्विडिटी ली है, देखो कैसे, ये दिखा, इसने ले रखी लिक्विडिटी, राइट। तो ओ शिट यार, जस्ट अ सेकंड, हाँ, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, राइट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे भाई, बहुत ज्यादा। ये देखो ये बड़ा प्यारा इक्वल रोज टाइप का एग्जांपल मिला आपको। यहाँ पे तो भाई भर भर के लिक्विडिटी का एग्जांपल है, ये एक ही इतने ही जोन में देखो, बहुत अच्छा मिल गया जगह मुझे, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मार्केट है, मार्केट ने एक रिलेटिवली इक्वल लोज बनाया, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। चलो, मार्केट ऊपर गया, देखो मार्केट किस तरह से ट्रैप कर रहा है। पहले मार्केट ने यहाँ पे बायर्स को ऊपर ट्रैप किया, गया फट से नीचे। अब क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ना एक सेलर को ट्रैप किया, देखो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको बहुत थोड़ा सा अपने ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ऐसे है, ऐसा है, जैसे 15 मिनट में है, एम भी है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, एक आप कह सकते हो कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन भी है, ठीक है। देखो जैसे इसने ब्रेकडाउन दिया, क्या मस्त रैली दी इसने, दी, ठीक। अब ऊपर इसके सारे काम हो गए, एसएल कट गया, अब देखो उसके बाद क्या एकदम तगड़ा डाउनफॉल दिया,
सीधे ऊपर से नीचे, ठीक। फिर यहाँ पे ना मार्केट ने इस लो को ब्रेक नहीं किया, ये रिलेटिवली इक्वल लोज बनाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऐसे रिवर्स हो गया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे जो एसएल्स थे, यहाँ पे जो एसएल्स थे, ठीक है, ये स्विंग हाई वाले थे, समझ हो ना, ऐसे ऐसे स्विंग हाई जो बने हुए हैं यहाँ पे जो थे, इन सब एसएल मार्केट, सॉरी मार्केट, मेरा बैटरी थोड़ा सा वो लो हो गया है। इन सब के स्टॉप लॉसेस मार्केट ने लिए, ठीक है। एंड देन मार्केट नीचे आया और फिर आप देखो ये इक्वल लोस को मार्केट ने बस स्वीप किया, ठीक है, फट से ऊपर फिर, ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद में नीचे गिरा, राइट। तो मार्केट में ना आपको ऐसे बहुत सारे बथेरे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, अगर आप आई होप अब आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एग्जांपल्स फाइंड करना है, मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ आप उसको समझो, ठीक है। आप पहले वेट किया करो, बेसिकली इन शॉर्ट अब मैं आपको बताता हूँ, आप खुद बैक टेस्ट करो वैसे, ठीक है। ऐसे बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे तो बहुत से मिलेंगे, राइट। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी में ही बताऊँ, सॉरी, बैंक निफ्टी में बताना चाहूँ तो आप ये देखो, बैंक निफ्टी में भी आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी यार हर जगह मिलेंगे आप, ठीक है। आपको ऐसे एग्जांपल ना हर जगह ही मिलेंगे, ये देख लो, आप यही देख लो, ठीक है। ये तो यहाँ पे इसने बाई एंट्री किया, बाय टोटली गिर गया, यहाँ पे कंसिडरेशन किया था, डे लो ब्रेक किया, ऊपर भाग गया। तो ऐसे आपको बथेरे एंट्रीज मिलेंगे। अब आपके काम है आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, खुद से मेहनत करो, राइट। आप चीज़ों को देखो, वीडियो एक बार फिर से देखना, समझना, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर होंगी, पहले के मुताबिक और ज़्यादा चीज़ें आप समझोगे, ठीक है। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं वो जो पीपीटी है वो भी मैं इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में पीपीटी भी डाल दूंगा, कि आपको एक दो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी थोड़ी, ठीक है। आई होप आप वो रूल्स नोट कर लेना, क्योंकि वो इरेज हो गए हैं मेरे से, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, ठीक। और इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, डे टू डे बेसिस पे। ट्रेड अभी मत लो, अभी ना कुछ दिन ऐसे कर लो कि चलो हफ्ते 10 दिन मैं इसको बस देखूंगा, वो बस नोटिस करो, ट्रेड मत लो, बस देखो कि अच्छा क्या रिएक्शन आ रहा है, कैसे मूव कर रहा है मार्केट, ठीक है। वो चीज़ों पे आप जाओ कि अच्छा ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक बता देता हूँ, कभी भी कोई लेवल ब्रेक हो, लिक्विडिटी जोन हो, तो तुरंत रिवर्सल की एंट्री मत लो, वेट करो कि मार्केट ठीक है यहाँ पे आया, ठीक है, ये लिक्विडिटी पूल है, ये लिक्विडिटी पूल है, ठीक है, जो सब लिक्विडिटी पूल एरिया है। मार्केट यहाँ पे ऊपर से नीचे ब्रेक किया, यहाँ पे आया, फिर आप लोगों का सेल में घुसा रहा है, सेल में यहाँ पे वेट किया, जैसे यहाँ पे घुसा, यहाँ पे तब तक आपने यहाँ पे कहीं एंट्री कर ली, यहाँ पे सेल रखा 1:3-4, जो कि आप जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड मिले आपने उसे बुक किया और रुक गए, दैट्स जस्ट, और कुछ नहीं है, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। खैर आप और मूव करो, एंड नाउ आई विल ट्राई कि मैं काम करूंगा आपके और क्लैरिटी के लिए ना, मैं कुछ दिन ना जब मैं जो ट्रेड्स लूंगा इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, मैं उसके वीडियोस आपको डाल दूंगा, ठीक है, चैनल पे, लाइव ट्रेड के वीडियो, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे लिक्विडिटी बनी, कैसे मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। तो आप जब एक दो चार ऐसे वीडियोस देखोगे ना तो आपको और थोड़ा दिमाग खुलेगा, ठीक है। और आप प्लीज खुद से करना, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करोगे ट्रेड, कोई दिमाग नहीं खुलेगा, कुछ नहीं सीख पाओगे, किसी से भी सीख लो, ठीक है, मेरे से या कहीं भी किसी को भी ब्लेम करके आप कुछ नहीं कर पाओगे, एट द एंड यू आर गोइंग टू सफर, राइट। तो खुद से आप करो, बाकी इतनी हार्ड चीज नहीं है, आई एम विथ यू। अगर कुछ अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आप बताना, अगर कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, कोई चीज जानना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, ठीक है, बट आई कांट हेल्प इट, मुझे चीजें पूरी क्लियर करनी थी। मैंने जैसे आपको बताया मास्टर क्लास था, मुझे मास्टर क्लास बनाना था, सो इसलिए टाइम लगा, राइट। एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस कि आपने इस लास्ट तक आपने रुक के देखा, या आपने इतना पेशेंस दिखाया, राइट। इट इज डेफिनेटली गोइंग टू पे यू वन डे, ठीक है, आपको इसका फल एक दिन मिलेगा जरूर, राइट, मार्क माई वर्ड्स, ओके। एंड अगेन थैंक्स फॉर विजिटिंग माई चैनल, ओके, बाय बाय, सी यू सून, गुड लक।